सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि संविधान निर्माताओं को मेरा नमन और इसी की वजह से देश एकजुट है। लोकसभा में अखिलेश ने अपने सियासी समीकरण पीडीए का जिक्र करते हुए कहा कि हमें विविधता में एकता पर गर्व है। महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच आज पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। सीएम ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन। उन्होंने लिखा कि महाकुंभ भारत की समेकित आस्था, सर्वसमावेशी संस्कृति और अटूट एकता की जीवंत अभिव्यक्ति है। महाकुंभ 2025 के लिए मिल रही आपकी सौगातों से प्रदेश की विकास और समृद्धि की यात्रा को और गति मिलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूजा स्थल कानून पर सुनवाई के दौरान धार्मिक स्थलों से संबंधित नए मुकदमे दायर करने पर रोक लगाए जाने के फैसले पर कहा कि न्यायपालिकाओं में ये विषय चल रहे थे। न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो भारतीय जीवन मूल्यों, संस्कृति और सर्वधर्म स्वभाव की रक्षक है। न्यायपालिका अपना फर्ज निभा रही है और आगे भी निभाएगी, ये उम्मीद की जाती है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कहा कि 4 हफ्ते का समय बहुत है। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। हमें पूरी उम्मीद है कि देश के संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता, अखंडता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने इसी ऑब्जर्वेशन को फैसले में बदलेगा। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अमर्त्य सेन हो गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान और हास्य अभिनेता सुनील पाल के अपहरण और फिरौती वसूलने के मामले में फरार चल रहे पूर्व सभासद सार्थक चौधरी उर्फ रिक्की बुलंदशहर से बिजनौर पुलिस और एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। सर्विलांस के माध्यम से पुलिस उस तक पहुंच चुकी है। सामने आई खबरों के मुताबिक सर्विलांस की मदद से पुलिस के पकड़ में वो आ गया है। 2 दिन से वो लगातार पुलिस और अन्य लोगों के संपर्क में था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दिव्यांग होमगार्डों के परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले पर दिव्यांग हो चुके होमगार्ड जवानों के परिवारों ने खुशी जताई है। आज लोकसभा में संविधान पर बहस पर बोलते हुए भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि संविधान पर चर्चा होनी चाहिए ताकि हर कोई जान सके कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की रक्षा कैसे की और कैसे संविधान का मजाक उड़ाया गया और खिलौने के रूप में इस्तेमाल किया गया। वे संविधान की प्रतियां ले जाते हैं जिनके पन्ने खाली हैं और आज सच सामने आएगा। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख घोषित कर दी है। इसके साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख भी जारी कर दी गई है। यूपी पुलिस के कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को हुई थी। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक का परीक्षण 26 दिसंबर से शुरू होगा। अपनी मांगों को लेकर किसान धरने पर हैं और ऐसे में खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरण व्रत जारी है। शुक्रवार को एसकेएम के नेता राकेश टिकैत, हरिंदर सिंह लखोवाल समेत 5 किसान नेता उनका हालचाल जानने पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार कलयुग की प्रोफेशनल सरकार है और देश में एक बार फिर बड़ा संघर्ष होगा। नरसिंहानंद गिरी महाराज अपने शिष्यों और जूना अखाड़े के संतों के साथ हरिद्वार में श्री पंच दशनान जूना अखाड़े के भैरव घाट पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए मां बंगलामुखी महायज्ञ कर रहे हैं। वहीं आज महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने महायज्ञ स्थल से भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्षी नेताओं और न्यायपालिका को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें सत्य बोलने से रोका जा रहा है। उनकी जिन बातों को विवादित बताया गया है वो बातें इस्लाम के इतिहास के गहन अध्ययन और वैश्विक जनसंख्या के बिगड़ते हुए अनुपात की गणितीय गणना पर आधारित है।